हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलिए, आप सबके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो सिर्फ आपका लोकल स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं होगी बल्कि ये आपका जनरल अवेयरनेस के लिए सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको पीआईएल के बारे में एक पूरा शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से जो मेन टॉपिक्स है वो कवर कराने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ कि व्हाट इज़ पीआईएल। आखिरकार क्या पीआईएल का कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही था, अभी आया, कब से आया, कौन इसके जनक हैं, कौन सा फर्स्ट केस है इसका, ये हम सारी बात और इसको पीआईएल को किस किस नाम से और भी जानते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत जल्दी करके बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का कवर हो जाए। बात करेंगे पीआईएल को लेकर के। पीआईएल बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देखिएगा, पहले क्या कंसेप्ट था कि शुरू से ही आपका एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट था जिसको हम बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल था जो ये कहता है कि जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उल्लंघन हुआ है, वो ही कोर्ट में अप्रोच करेगा, उसी को रेमेडी मिलेगी। वो अदरवाइज और कोई उसके बिहाफ पर रेमेडी अवेलेबल नहीं करवा सकता। ये लोकल स्टैंडाई का था कि जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वही कोर्ट तक अप्रोच करेगा और कोई उसके बिहाफ पर नहीं करेगा। बट अब क्या हुआ है, अब आपका लोकस स्टैंडाई के अलावा एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू एक पीआईएल का कंसेप्ट निकल के आया है। पीआईएल में क्या होता है, पीआईएल में जरूरी नहीं है कि जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं वही अप्रोच करे कोर्ट में, उनके बिहाफ पर कोई पर्सन और भी कर सकता है, जिसको मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक पॉइंट्स को देखेंगे आगे। पीआईएल को हम कौन कौन से नाम से जानते हैं उसको देखेंगे। पहले पीआईएल को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेन फुल फॉर्म है इसकी, बट इसके अलावा हम इसको और नाम से भी जानते हैं। पहला सोशल एक्शन लिटिगेशन, क्योंकि पीआईएल में मोस्टली क्या होता है, जो हमारे समाज के मुद्दे होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से लेकर हो, चाहे वो बाउंडेड लेबर हो, चाहे वो किसी के फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो, कोई भी एक तरीके से, चाहे वो हमारा सिटीजन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पब्लिक चाहे एनजीओ हो, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है इस पीआईएल के थ्रू ही। और मोस्टली इन्वायरमेंट के जितने भी इशू होते हैं वो पीआईएल के थ्रू ही वो होते हैं, लाए जाते हैं पीआईएल के थ्रू ही। सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, पर्सनल नहीं बनाएंगे इसको, पब्लिक होगा या सोशल होगा। ओके, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशंस या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस, अगर किसी के ग्रुप ऑफ पर्संस के भी राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, वो क्लास लिटिगेशंस यानी कि पीआईएल फाइल किए जा सकते हैं। क्लास एक्शन लिटिगेशन भी इसको हम पीआईएल को ही इसको जानते हैं। ये 3-4 नाम मैंने आपको बताए हैं जो पीआईएल के बारे में कहे जाते हैं। उसके बाद आपका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पीआईएल के जनक कौन है। तो जस्टिस पीआईएल के जनक हम बात करें तो जस्टिस पीएन भगवती हैं। ठीक है, मेन तो आपका क्या है, पीआईएल के फादर इन्हीं को बोला जाता है, जनक इनको बोला जाता है, जो आपके जस्टिस भगवती हैं। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट केस क्या है आपका, तो हुसैन खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी वर्सेस स्टेट बिहार का है। इसमें किया गया था, इसमें जो आपका रिलीज करने के लिए किया गया था, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर से उनको कि अब इनका ट्रायल नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो उनको क्या किया जाना चाहिए, रिलीज किया जाना चाहिए। और ये सोशल एक्शन लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू किया गया था। ओके, पीआईएल के। और ये मैंने आपको बताया कि कोई भी सिटीजन है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो मूव कर सकता है कोर्ट में। कहाँ पर, किस चीज के लिए, कोर्ट में मूव करेगा, किस चीज के लिए, फॉर द एनफोर्समेंट। क्या एनफोर्समेंट, वो राइट्स, कौन से राइट्स, जो राइट्स वॉयलेट हुए हैं, किसके, किसी भी पर्सन के, कोई भी हो सकता है वहां पर, पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन हो सकती है वहां पे, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। जो क्यों, क्या वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों फाइल नहीं कर रहे हैं, आप उनके बिहाफ पर क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं या तो उनको अवेयरनेस नहीं है उस चीज के बारे में, या वो कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजंस। कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो एक तरीके से उनको अप्रोच नहीं है, उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उस चीज के बारे में, लॉ के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो उनके बिहाफ पर कोई भी कर सकता है, या लॉ के बारे में उनको कोई जानकारी वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार से पीआईएल के थ्रू कोई भी उनके राइट्स को कोर्ट तक पहुंचा सकता है जिससे कि उनको रेमेडी मिल सके अगर किसी का भी इन्फ्रिंजमेंट होता है राइट्स का। यहाँ तक हमने मेन बात पढ़ ली है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इससे आगे का। अब एक बात आती है आपकी कि कौन तो फाइल कर सकता है और कहाँ पे फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या एक इंडिविजुअल यानी पर्सनल
प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं पीआईएल, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे हु कैन फाइल पीआईएल, कौन फाइल कर सकता है पीआईएल को, ये देखेंगे। एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन इसको क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपके एनजीओ वगैरह जो भी होते हैं वो भी यहाँ पर पीआईएल के थ्रू बहुत केस लाते हैं कोर्ट के सामने, ठीक है, कर सकते हैं। बट कहाँ कहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, तो सबसे पहली बात, हमारे फंडामेंटल राइट के अगर इंफ्रिजमेंट होता है तो हम कहाँ जाते हैं, पहला आर्टिकल आपका था 32 से हम कहाँ पर अप्रोच करते हैं, 32 से हम अप्रोच करते हैं टू डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का इंफ्रिजमेंट होता है तो इसके थ्रू हो सकता है। दूसरी बात करेंगे हम 226 आर्टिकल में, 226 में आप कहाँ अप्रोच करेंगे, टू हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। हाई कोर्ट में आप किस लिए जाते हैं, चाहे वो वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का या फिर एनी अदर राइट्स का, तो भी आप वहां पर वो अप्रोच करते हैं 226 के थ्रू हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में करेंगे। लेकिन ये तो आर्टिकल्स हो गए, उसके अलावा कहाँ पर कर सकते हैं, तो जहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर की बात आती है 133 में सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और ये 32 में बता दिया कहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और 226 में जाएंगे हाई कोर्ट में। पीआईएल इसके थ्रू इन आर्टिकल्स में हम अप्रोच कर सकते हैं। बट वो एक ध्यान रखना है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सोशल इंटरेस्ट ही होना चाहिए जिस जिस चीज़ के लिए आप पीआईएल लेके आ रहे हैं। पर्सनल पे कभी भी पीआईएल आपकी अप्लाई नहीं होती है। ये तो बात हो गया कौन करेगा, क्यों कर, मतलब कब करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। इससे आगे अब हम किसके अगेंस्ट फाइल करते हैं, तो जनरली एक देखो, जनरली होता है ये हमारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हो, लोकल बॉडीज हो, कोई भी होती है, हम उनके अगेंस्ट करते हैं, जो भी हमारे बॉडीज वगैरह होती है। बट एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट पीआईएल नहीं होती, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है प्राइवेट पर्सन के खिलाफ। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और म्यूनिसिपल, नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ये नहीं होती है। आगे देखेंगे पर्पस क्या होता है, आखिरकार जब कोई कंसेप्ट आता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होता है, पर्पस है तभी तो ये लाया गया, अदरवाइज जरूरत ही क्या थी लाने के लिए, नहीं थी। पहले से लोकल स्टैंडर्ड चला आ रहा था, चाहे किसी के राइट इन्फ्रिंज हो, वो कोर्ट तक पहुंचे, अप्रोच करे या ना करे, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था। लेकिन नहीं, इस प्रकार से, क्योंकि सिस्टम जस्टिस मतलब जो सिस्टम है हमारा, उसका पर्पस होता है लोगों तक न्याय पहुंचाना, चाहे वो खुद आए चाहे वो किसी के थ्रू आए। बट मेन बात है कि समाज में, सोसाइटी में जस्टिस पहुंचाना है, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना मेन पर्पस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिसको पीड़ा हुई है वो ही आए, कोई भी आ सकता है, किसी पीड़ित की पीड़ा को लेकर के कोई भी आएगा, अगर आ रहा है बोनाफाइडली आ रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है, पीआईएल को मतलब एक तरीके से क्या किया जा सकता है, हेल्ड किया जा सकता है और राइट को बताया जा सकता है। आगे देखेंगे पर्पस, पीआईएल के अपने कुछ पर्पस हैं, क्योंकि पीआईएल आया है तो उसका कुछ पर्पस होता है, मेन होता है विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। विंडिकेशन रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ का एक तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ अप्लाई होना चाहिए इन द सोसाइटी, विंडिकेशन होना चाहिए रूल ऑफ लॉ का, और वो फैसिलिटेट करे, मेन पॉइंट है फैसिलिटेट करना। किस चीज को फैसिलिटेट करना, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, जिससे कि मेन पर्पस जो है आपका जुडिशरी का, टू डिलीवर जस्टिस फुलफिल हो पाए। अगर लेकिन फुलफिल कब होगा जस्टिस डिलीवर करने का, जब लोगों तक पहुंच होगी, चाहे वो खुद आए चाहे किसी के थ्रू आए, लोगों तक पहुंच होगी जस्टिस की, तो तब क्या होगा, जस्टिस उन लोगों तक पहुंचेगा, चाहे वो किसी के थ्रू भी आए या अपने आप डायरेक्ट आए, बट जस्टिस मिलना चाहिए। मेन पर्पज है, अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं, टू डिलीवर जस्टिस, लोगों तक न्याय पहुंचे, बस जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम का मेन पर्पज है जस्टिस डिलीवर करना, जस्टिस टू दी सोशली एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी। अगर देखो, अगर कोई एक तरीके से इंडिपेंडेंट है वो डायरेक्टली जा सकता है कोर्ट में अपने, अगर उसके राइट इनफ्रीज होते हैं, बट लेकिन अगर हम बात करें जो नहीं पहुंच पा रहा है उसको भी तो, जो मतलब एक वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी तो कोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि उनके राइट इनफ्रीज हो रहे तो कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, चाहे बाउंड्री मजदूर हो, बाउंड्री लेबर हो, आपका बंधुआ मजदूर हो, या कोई भी ऐसा समाज है जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को या ह्यूमन राइट्स को वोलेट नहीं होने देंगे, उसके आप पीआईएल के थ्रू वहां पर एक्शन ले सकते हैं। बात समझ आई। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कहते हैं ना ओबिजस इवी रिमेडियम, जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार भी होंगे। अगर अधिकार दे दिया और उपचार नहीं दिया तो उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता, उनका कोई एग्जिस्टेंस वहां पर
नहीं रह जाता, फिर वो ना होने के ही बराबर होते हैं। तो जब आपके पास अधिकार है और अधिकार का आप यूज़ नहीं कर पा रहे, एनफोर्स नहीं करा पा रहे, तो फिर उन अधिकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो होने नहीं चाहिए। है तो उन अधिकारों को एनफोर्स भी कराया जाना चाहिए, चाहे वो खुद करें चाहे किसी और के थ्रू कराया जाए। तो इसलिए बोला है कि फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट हो, मीनिंगफुल रियलाइजेशन हो। अगर कोई अधिकार दिए तो वो लोगों तक पहुंचने भी चाहिए। मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से पर्पस हो गया। अब हमने बात की है, आज आपको मैंने मेन चीज़ पढ़ाई है पीआईएल के बारे में, कौन क्या क्या नाम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आपको इसी तरीके से और भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।